हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आयलर्स थ्योरम्स ऑन होमोजेनियस फंक्शन हम इसमें अब तक 3 पार्ट कर चुके हैं और जिसमें मैंने थियरी और प्लस कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसके पहले के वीडियोस में। तो आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं बिफोर दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट या फिर थियरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं तो आज क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है और एग्जाम, हाँ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है, इफ u इक्वल्स टू फाइव ऑफ fn where fn is a homogeneous function of degree n and says that the relation implies, जो रिलेशन गिवन है f of n इक्वल्स टू f of u, आप इसको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। देन आपको शो करना है x टाइम्स डेल u ओवर डेल x प्लस y टाइम्स डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स f of u ओवर f डैश u। आपको लेफ्ट या राइट हैंड साइड चीज़ों को लेके प्रूफ करनी है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आयलर्स थ्योरम मैंने आपको बताया है। तो आयलर्स थ्योरम जैसा कि आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है सिंस एफ ऑफ एन इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन बाय आयलर्स मेथड, मैं चाहूँ तो लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ इसको, सिंस एफ ऑफ एन इज अ होमोजेनियस फंक्शन, एच एफ का मतलब होमोजेनियस फंक्शन of degree n, so by the help of Euler's theorem, so by Euler's theorem, Euler's theorem, देखो Euler's theorem आपको मालूम है, कोई भी फंक्शन अगर गिवन रहता है x टाइम्स f या डेल f ऑफ n ओवर डेल x प्लस y टाइम्स del f of n over del y equals to n times f of n। ठीक है, देखिए f of n की जगह पे आप f of u भी पुट कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमने ऑर्डर जो डिग्री हमने मानी है उस क्वेश्चन में n ही माना है। सो देखते हैं, अगर डिग्री आप n रख रहे हो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव आप सेकंड करोगे डी डी, तो पहले आप एफ एन की जगह पे एफ यू रख सकते हैं, एफ ऑफ यू कर लिया, ठीक है, प्लस वाई टाइम्स डेल ओवर डेल वाई एफ ऑफ यू कर लिया, ठीक है, और एन टाइम्स एफ ऑफ यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है एफ ऑफ एन की जगह पे एफ ऑफ यू। अगर इसको हम ये वाले टर्म्स को और ये वाले टर्म्स को पार्सली डिफरेंशिएट करके अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड और फिर अगेन क्या करोगे, जो फंक्शन यहाँ पे u वाला जो टर्म्स रखता है उसका अगेन से डिफरेंशिएशन होता है, ये चीज होती है, प्लस ये हो गया और डेल ओवर डेल वाई डेल u ओवर डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा f डैश u। बात के लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n टाइम्स, तीन चीजें कंफर्म हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें एफ डैश यू का मतलब होता है किसी को पार्सली डिफरेंशिएट करना, डैश का मतलब ये होता है डिफरेंशिएट करना किसी फंक्शन को, उसका एक सिंबल है। हमने एफ डैश, इसको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको एफ डैश यू लिखोगे, फिर इसके बाद इस फंक्शन को जो यू है उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स आता है। तो इसमें काफी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्सली। और अब इसको कैसे ले सकते हैं, देखिए दोनों में एफ डैश यू क्या है, कॉमन है, देखो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, दोनों में दिख रहा है आपको। अगर दोनों में दिख रहा है तो आप एफ डैश यू कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई टाइम्स डेल यू ओवर डेल वाई, और इसको लिखा जा सकता है एन टाइम्स एफ ऑफ यू ओवर, ठीक है। और हमें शायद यही प्रूफ भी करना था,
जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। बेसिकली आपको आइलर्स थ्योरम का फंडामेंटल पता हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत सा बड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या दिख रहा है। वास्तव में इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सारी की सारी चीजें आपको वर्ड्स में उसने समझा दिया था। आपको सिर्फ फंडा पहचानना था कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। ये जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, आप कभी कभी आप देखते हो आपको लगता है कि ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है tan u, या फिर मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए भी हैं इसके पहले के वीडियोस में जो इनवर्स के फॉर्म में गिवन रहते हैं, आपको करना होता है। तो कैसे किया जाता है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन में बात किया है। तो सारी चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिसाइज कर लोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।